जय हिंद। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स, आपके साथ मैं हूं वंदना स्टोही, मेरे साथ है राजेश जी। हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर की। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भी देश भर में हो ही रही थी कि भारत ने एक और बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। लाहौर में पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, यानी पाकिस्तान अब डिफेंस लेस हो चुका है और इसको हम बेहतर ढंग से समझेंगे। बहुत बार पाकिस्तान को मौका देकर देख लिया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा है कि संयम हमारा चरित्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बार बार हम पर हमला करोगे और हम चुप बैठ जाएंगे। पाकिस्तान को इस बार करारा जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान कैसे खोखला हुआ है और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम खत्म किया गया, कितना बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। देखिए, आपने बात करी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को हम बर्बाद कर चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? सरल शब्दों में अगर बात करें तो पाकिस्तान इस समय डिफेंसलेस हो चुका है और भारत के रहमो करम पर अब पाकिस्तान की सुरक्षा होगी। भारत जब चाहेगा, जहां चाहेगा, अगर हम चाहेंगे तो एयर के रास्ते, हवा के रास्ते प्रोजेक्टाइल्स डाल करके हम पाकिस्तान को मार सकते हैं और वही वहां पर हो रहा है। पहले हमने जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर जो हमने 9 जगहों पे, 9 इंस्टॉलेशंस पे हमने हमला किया, बर्बादी की, उसके बाद पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी। पाकिस्तान ने भी कल रात में अपने तरफ से ड्रोन से हमले किए और भारत में 15 शहरों पर उसने कोशिश की थी, लेकिन भारत की तरफ से भारत की सेनाओं ने कड़ा जवाब दिया और उसके सारे ड्रोन्स को जमींदोज कर दिया और बर्बाद कर दिया। डिफेंस सिस्टम से इन ड्रोन्स को तबाह किया गया है, S-400, उसका भी हम जिक्र करेंगे, जो रूस से हमारे पास आया हुआ है, उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात, पाकिस्तान में किस तरह से जो नेता है, मंत्री हैं, वो बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। संसद में जो वहाँ पर पाकिस्तानी मेजर है, पूर्व मेजर शायद है, तो वो भी रोते हुए नजर आए। अल्लाह के ऊपर वो कह रहे हैं कि अब उनके रहमो करम पर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में माहौल क्या है, आखिर पाकिस्तान में चल क्या रहा है। हमेशा से पाकिस्तान के जो हुक्मरान रहे हैं वो भारत विरुद्ध जो नैरेटिव्स होते हैं उसके सहारे उनकी हुकूमत चलती है। आज स्थिति ये है कि पाकिस्तान की संसद में, यानी नेशनल असेंबली में, वहाँ के एक सांसद ताहिर इकबाल, मेजर ताहिर इकबाल, जो कि अब वहाँ सांसद हैं, वो रो रहे थे और वो कह रहे थे, अल्लाह से कह रहे थे कि हे खुदा, आप हमें बचाओ, भारत के क्रोध से बचाओ। आप सोच सकती है कि पाकिस्तान की संसद में वहाँ के एक सांसद रो रो कर कह रहे हैं कि हम गुनाहगार हैं, हमने इतने वर्षों तक गुनाह किया है और उसी की सज़ा मिल रही है पाकिस्तान को, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें खुदा जरूर बचाएगा, भगवान भारत से अल्लाह जरूर बचाएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ दिन पहले जो वहाँ के मिनिस्टर्स कह रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, वहीं के डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे थे कि इस बार तो पाकिस्तान पर हमला किया है भारत, तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा करेगा तो हम मारेंगे। पहले वो कह रहे थे कि हम 30 वर्षों से ये सब आतंकवाद में हम इन्वॉल्व हैं। फॉरेन जो मिनिस्टर थे, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, वो कह रहे थे कि हम तो हमेशा से ही खुलेआम आतंकवाद को बढ़ावा देते रहे। तो आज स्थिति ये रही, पहले गिदड़ भभकी देता था पाकिस्तान, उसके बाद वहाँ दहशत हुआ और आज की स्थिति है, आज वहाँ के एमपीज रो रहे हैं और वो भी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। बिल्कुल, और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत से वो कैसे अब अपना बचाव करेगा। लेकिन वहाँ की आवाम जिस बात को समझ रही है, वहाँ की जो लीडरशिप है वो क्यों नहीं समझ पा रही, वहाँ की सेना क्यों नहीं समझ पा रही है कि वो ताकत नहीं है उनके पास जो भारत। मुझको लगता है कि पाकिस्तान के समझ में आ गया है, उसके हुक्मरानों को भी ये समझ में आ गया है, लेकिन वो गलती कर चुके हैं, ड्रोन भेज रहे हैं, वो गलती कर चुके हैं। उन्होंने इतनी गलतियां की है। उन्होंने अपने, जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि हिलरी क्लिंटन वहां आई थी और उन्होंने उन्हें लताड़ लगाई थी पाकिस्तान की धरती पर, कहा था कि आपने अपने बैकयार्ड में सांप पाल रखे तो आपको डसेगा। आज का दिन और हिलरी क्लिंटन का जो बयान था मैच करता है और आज उनके सांपों ने उन्हें डस लिया है और आज पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर खड़ा है। अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा सर, क्या लगता है? पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं है। भारत चुन चुन कर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों पर हमला कर रहा है। भारत रात में भी, दिन में भी, आज सवेरे भी भारत की तरफ से हमले हुए हैं और भारत सरकार की तरफ से जो ब्रीफिंग हो रही है, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी ये कह दिया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब भारत का हमला पाकिस्तान की तरफ अभी भी जारी है, हम लगातार हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, भारत पूरी पुख्ता तैयारी के साथ है कि इस बार पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान को सुधरने का मौका बहुत बार देकर देख लिया, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे समझ में नहीं आता है, शायद उसकी सोच बहुत छोटी है सर। लगातार पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट रहा है, आज भी जो पाकिस्तान कर रहा है उसी का नमूना दिखा रहा है और अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं रह गया है। पाकिस्तान का जो विश्वसनीय दोस्त है चाइना, वो भी उसकी इतनी मदद नहीं कर पा रहा है। अमेरिका जो पहले से पाकिस्तान के पीछे खड़ा रहता था, उसने हाथ झाड़ लिए हैं और अब
पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से बार बार लताड़ लगाई जा रही है कि आप अपने जो जमीन पे जो आपने आतंकवाद का जो अड्डा पाल रखा उसे बंद करो। और भारत ने जो भी एयर स्ट्राइक किया उसमें आतंकवादियों के जितने भी हेडक्वार्टर्स थे भारत ने बर्बाद कर दिए हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हाफिज सईद जैसे जो आतंकवादी उसने पाल रखे हैं अभी भी भारत के हवाले कर दे तो शायद जिस स्थिति से वहाँ की जो आवाम है घबरा रही है, वहाँ के जो नेता घबरा रहे हैं, वो नहीं आएगी वो नौबत, भारत छोड़ देगा। अद्भुत तो यही है कि पहले वहाँ की आवाम कह रही थी कि हाँ हमारे जो हुक्मरान हैं उन हमारे जो नेता है वो गलती कर रहे हैं। आज तो खुद वहाँ के सांसद रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें बचाओ, हम गुनहगार हैं, मान रहे हैं, हम गुनहगार हैं और भारत के क्रोध से बचाओ। भारत जो हमले कर रहा है वो कह रहे हैं कि हे खुदा हमें बचा लो। अभी तो भारत ने क्रोध दिखाया भी नहीं, अभी कुछ किया ही नहीं है। आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन हुआ है, वो भी छोटा सा 25 मिनट का हुआ है और अभी भी भारत सरकार यही कह रही है कि ये आगे भी जारी रहेगा। और पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कह दिया था कि हम आतंकवाद की बची खुची जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, जो कि बिल्कुल धरातल पर होता दिख रहा है। बिल्कुल, पाकिस्तान को मुझे लगता है कि बात समझ में आ गई कि उसके बस का है नहीं भारत से मुकाबला करना, लेकिन कहीं ना कहीं एक मजबूरी आतंकवाद को लेकर भी है, क्योंकि जिन आतंकवादियों को पाला है अब उनके खिलाफ अगर एक्शन होगा तो उन्हें भी कुछ ना कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये दिखाना पड़ेगा, आप पालते आए हैं तो आपको उन्हें बचाना पड़ेगा। अब आप हाफिज सईद के बारे में सोच लीजिए, हाफिज सईद को वहाँ की ISI वहाँ की सेना है पाकिस्तान की, वो उसे बचाती है। मसूद अजहर को बचाती है। खबर यह आई थी कि एक को बहावलपुर में किसी सेफ हाउस में रखा गया मसूद अजहर को, और हाफिज सईद को एबटाबाद में जहां पर बिन लादेन को मारा था पकड़ के अमेरिका ने, वहां किसी सेफ हाउस में छुपा रखा है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज कभी भी नहीं आया था। आज वो हाथ पैर मार रहा है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो हमले हो रहे हैं इस बार ऐसा लग रहा है कि जो आतंकवाद की जो बची खुची मिट्टी है वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लाइलाज बीमारी ऐसा लगता है पाकिस्तान ने पाल रखी है आतंकवाद के नाम पर, जो पूरी दुनिया के लिए चुनौती है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकना ये भारत ने संकल्प ले लिया है। ऐसे में पाकिस्तान को अब इस बात का इंतजार करना होगा, वो घड़ियां, वो सेकंड्स उसको गिनने होंगे जब भारत दोबारा हमला करेगा और पाकिस्तान को इस बार सिखा दिया जाएगा कि या तो वो सुधर जाए, हालांकि सुधरने की गुंजाइश अब नजर नहीं आ रही है। भारत सुधार रहा है। हाँ बिल्कुल, और भारत ये समझा देगा कि आतंकवाद का जिस तरह से उसने पालन पोषण किया है उसका खामियाजा, उसका हश्र क्या होता है, उसके अंजाम तक पहुंचने की घड़ी आ चुकी है। आगे भी हर हलचल पर हम आपसे मुखातिब होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।